आज मैं आपको बताऊंगा कि मीशो पर जो सेल करते हैं और उससे जो डाटा डाउनलोड होता है उसको हम R1 करने के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। GST R1 फाइल करने के लिए हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम उसको अलग अलग करके तो टोटल कर नहीं सकते, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। पाइवेट टेबल यूज़ करके हम सेल रेडी करेंगे R1 के लिए। तो मीशो से जो आपकी फ़ाइल डाउनलोड होगी वो ये फ़ाइल डाउनलोड होगी, RAR फाइल। इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 एक्सेल शीट आपके सामने आएंगी। इसमें आपको फॉरवर्ड रिपोर्ट को ओपन करना है। इसमें से आपको जो रिलेवेंट है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड कस्टमर स्टेट न्यू, एक ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसमें से, और एक जो है TCS अमाउंट, ये हमारे लिए रिलेवेंट है, और एक हमारा GST रेट, ये हमारा GST रेट है। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए GST R1 का डाटा प्रिपेयर करने के लिए। अब आप एक नई शीट क्रिएट करेंगे। आप स्टेट कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आपको पेस्ट कर देने हैं। Ctrl+Alt+V से आप पेस्ट करेंगे। वैल्यू पेस्ट कर देनी है आपको। अब TCS टैक्सेबल अमाउंट हमें कॉपी कर लेनी है। यहाँ हम वैल्यू पेस्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे सारे को, और इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि अब देखिए जैसे हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो हमारा टोटल नहीं आ रहा, ये हमारा काउंट आ रहा है। इस वजह से हम इसको यहाँ जो एरर का निशान है इस पर जाएंगे और उसे कन्वर्ट टू नंबर कर देंगे। अब देखिए हमारा टोटल आ रहा है, यहाँ सम आ गया है। अब GST रेट हम कॉपी कर लेंगे। इसको भी हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको मिनिमाइज करेंगे। अब ये तो हमारी हो गई सेल। अब जो रिवर्ट है, जो पार्सल हमारे रिवर्स आए हैं, उसको हम खोलेंगे। रिवर्स वाली सीट ओपन करेंगे। उसमें भी आपको यही सेम चीज़ें उठानी है। एंड कस्टमर स्टेट, यहाँ एक रो छोड़कर इसको पेस्ट कर लेंगे। TCS वैल्यू, TCS टैक्सेबल, इसको हम यहाँ, इसको आप यहाँ पेस्ट कर लेंगे एक बार वैल्यू, क्योंकि ये हमारी रिवर्स की वैल्यू है। सॉरी, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वरना ये होता नहीं, इसमें फॉर्मूला लगता नहीं है। इस वजह से हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि हमारे ये रिवर्स आए हैं हमारे, तो इस वजह से हम इसको नेगेटिव में कर लेंगे। और यही फार्मूला आप नीचे तक करके आप Ctrl+D प्रेस कर देंगे तो यही फार्मूला नीचे तक लग जाएगा। अब इसको कॉपी करना है और इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये रो हमने इसीलिए छोड़ी है ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा रिवर्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट है। अब इसको यहाँ वैल्यू पेस्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए आपको वैल्यू पेस्ट करनी है। अब इसको हम कर देंगे डिलीट। सॉरी, ये हमने यहाँ पेस्ट करना था। ठीक है, अब हम करेंगे टैक्स रेट। जो रिवर्स वाली हमारी शीट है उसमें से आपको टैक्स रेट भी कॉपी करना है।
अब इस रो को आप हटा दीजिए। अब इसका हमारे लिए कोई काम नहीं है, अब हम इसको हटा देते हैं। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल एंड में आना है, एक या दो रो छोड़कर आपको कहीं भी इसको Alt इक्वल प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा ऊपर तक सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ से भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली सभी वैल्यू का हमें यहाँ नीचे टोटल कर लेना है। Alt इक्वल करेंगे तो ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा आपका। इसको एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारा टोटल आ चुका है, ये हमारी टोटल सेल है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, यानी 1% आप जैसे भी निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। इसका इस वैल्यू का 1% आपको निकालना है जो हमारा TCS कटता है। मैं 0.1 से करके निकालता हूँ, अब जैसे भी निकालते हैं डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हमारी TCS की वैल्यू आ गई जो हमारा TCS कटा है। अब आप पोर्टल पर जाकर GSTR 7 में देखेंगे कि आपका TCS कितना शो हो रहा है पोर्टल पे, उसको आप मैच करेंगे। अगर आपका प्रॉपर मैच हो रहा है तो आप आगे का प्रोसेस करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ कहीं भी आप जाकर जहाँ भी आप डाटा तैयार करना चाहते हैं वहाँ जाएंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, पाइवेट टेबल पर क्लिक करेंगे। अब आपको रेंज सिलेक्ट करनी है तो रेंज में आप ये पूरा डाटा सिलेक्ट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारी पाइवेट टेबल लग चुकी है, यहाँ हमारी पाइवेट टेबल बनेगी। तो अब आपको करना क्या है, स्टेट नेम को आप डालेंगे रो के अंदर। ये हमारे जितने भी स्टेट थे, अब जैसे इसमें दिल्ली है, दिल्ली पता नहीं कितनी बार आया होगा इसमें, देखिए यहाँ भी दिल्ली है। जितनी बार दिल्ली आया है वो यहाँ सिर्फ एक बार शो करेगा आपको। तो अब आपको करना क्या है, TCS टैक्सेबल वैल्यू को आप वैल्यूज़ में डालेंगे। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई कि अंडमान निकोबार में हमारी इतनी सेल हुई है, आंध्र प्रदेश में हमारी इतनी सेल हुई है। अब ये तो हमारी स्टेट वाइज सेल आ गई। अब हमें परसेंटेज वाइज निकालनी है तो उसके लिए हम GST रेट को रो के अंदर डाल देंगे। तो देखिए हमारी सेल आ गई है, अंडमान एंड निकोबार में हमारी इतनी सेल हुई है। अब ये डबल डबल आ रहा है, इसको हटाने के लिए आप डिज़ाइन में जाएंगे, सब टोटल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे डू नॉट शो सब टोटल। ये देखिए अब हमारी डबल वैल्यू हट चुकी है, अब हमें सिंगल सिंगल वैल्यू मिली है। अब आप यहाँ से देखकर GSTR1 में डाटा डाल सकते हैं और GSTR1 फाइल कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें अगर आपको चाहिए कि 5% की सेल आपकी अलग आ जाए, 12 की अलग आ जाए, 18 की अलग आ जाए, इसमें एक्चुअली क्या है कि सारी सेल 18 की है। तो अगर आपकी 5, 12 और 18 जैसे कई मल्टीपल परसेंटेज में है तो आप GST रेट को स्टेट नेम से ऊपर डाल देंगे। यहाँ आप GST रेट पहले डाल देंगे और कस्टमर नेम स्टेट नेम बाद में डाल देंगे। तो उससे होगा क्या कि 18% की आपकी वैल्यू आ जाएगी, स्टेट नेम आ जाएंगे और उसकी टैक्सेबल आ जाएगी। और फिर क्या होगा, नीचे अगर आपकी 5% में है तो यहाँ 5% की आ जाएगी, 5% में फिर स्टेट नेम आ जाएंगे, टैक्सेबल आ जाएगी। फिर ऐसे ही 12 और 18 मतलब सारी अलग अलग आ जाएगी। इससे अगर और अलग आप चाहते हैं, फ़िल्टर करना चाहते हैं तो फ़िल्टर में डाल देंगे। फ़िल्टर में आपका होगा क्या, यहाँ जैसे 18 है तो 5% की अगर आपकी सेल होगी तो आप 5% भी आ जाएगा। अब आप 18 को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो आपको सिर्फ 18% की सेल दिखाई देगी। अगर आपकी 5% की भी है तो आप 5% को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो सिर्फ 5% की दिखाई देगी। ऐसे ही आप फ़िल्टर करके भी सेल देख सकते हैं कि 5 में हमारी कितनी है, 12 में कितनी है, 18 में कितनी है और 28 में कितनी है। ये था हमारा मीशो की सेल को कैसे रेडी करते हैं GSTR1 के लिए। इससे आगे अगर कभी मेरे पास फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन की सेल आती है, कोई रिटर्न आती है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन की R1 कैसे करते हैं, डाटा कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अब के लिए इतना ही।